फॉन्ट्स के परिवार एवं फेसिस। मूलभूत टाइपोग्राफी के संदर्भ में एक ग्लिफ स्वीकृत चिन्हों में से एक है जिसका प्रयोग किसी पढ़े जा सकने वाले कैरेक्टर को लिखने के लिए होता है और उसके द्वारा विचारों, उपायों तथा धारणाओं को व्यक्त किया जाता है। इसलिए ग्लिफ ऐसे विशिष्ट चिन्ह हैं जो आपस में जुड़कर किसी शब्द की शब्द विन्यास को बनाते हैं या फिर जो कुछ लिखा गया है उसके अर्थ को सांस्कृतिक तथा सामाजिक संदर्भ में बताने में मदद करते हैं। मूलभूत प्रत्येक टाइपफेस ग्लिफ्स का संग्रह होता है और उनमें से प्रत्येक एक विशेष अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह या किसी अन्य सिंबल को निरूपित करता है। एक ही ग्लिफ को विभिन्न लिपियों के कैरेक्टर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रोमन अपरकेस ए, सिरिलिक अपरकेस ए तथा ग्रीक अपरकेस अल्फा की तरह ही दिखता है। ऐसे भी टाइपफेस हैं जो विशिष्ट एप्लीकेशंस जैसे कि मैप मेकिंग, ज्योतिष शास्त्र या फिर गणित के लिए बनाए गए हैं। फॉन्ट्स तथा टाइपफेसिस। एक टाइपफेस विभिन्न टाइप साइज तथा शैली या स्टाइल के ग्राफिक कैरेक्टर्स के समूह होते हैं। एक फॉन्ट एक ही साइज तथा स्टाइल के कैरेक्टर्स का समूह होता है जो एक खास टाइपफेस परिवार से संबंधित होता है। बोल्ड फेस तथा इटैलिक आदर्श फॉन्ट स्टाइल हैं। आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अन्य स्टाइल गुणों जैसे कि अंडरलाइन या आउटलाइन को भी उपलब्ध करा सकता है। फॉन्ट। आरंभ में हम थोड़ा इतिहास की जानकारी लेते हैं। 15वीं शताब्दी में जब हाथ से प्रिंटर्स के द्वारा टाइप को सेट किया जाता था, धातु के कैरेक्टर्स जैसे कि अक्षरों, संख्याओं या संकेतों को एक बड़े विशाल बॉक्स से खींचकर निकालना पड़ता था। कैरेक्टर्स का ये संग्रह ही एक फॉन्ट कहलाया गया। टाइपफेसिस। टाइपफेसिस टाइपफेसिस फॉन्ट के सभी कैरेक्टर्स के रूप की व्याख्या करते हैं। आपके पास एक डिब्बा है जिसमें न्यूज़ गोथिक के सभी अक्षर होंगे। न्यूज़ गोथिक बोल्ड फॉन्ट का डिब्बा, न्यूज़ गोथिक लाइट फॉन्ट का डिब्बा। प्रत्येक डिब्बों में न्यूज़ गोथिक फॉन्ट के अक्षर या लेटर्स होते हैं। टाइपफेस को फॉन्ट फैमिली से अदला बदली किया जा सकता है। टाइपफेसिस। यहां आप 3 जुड़वा भाइयों को देख रहे हैं, जॉन स्मिथ, जैक स्मिथ तथा टॉम स्मिथ। इनमें से सभी के चेहरे एक जैसे हैं लेकिन उनका वजन अलग अलग है। इसे कुछ यूं पढ़ें, एक पतला या स्लिम है, दूसरा कुछ गोलाकार है। एक साथ ये सभी स्मिथ फैमिली बनाते हैं। टाइपोग्राफिकली जॉन, जैक तथा टॉम में से प्रत्येक एक फॉन्ट है और एक साथ वे स्मिथ टाइपफेस बनाते हैं। टाइप साइज। टाइप साइज को पॉइंट्स में व्यक्त किया जाता है। एक पॉइंट 0.0138 इंच या लगभग 1 इंच के 72वें भाग के बराबर होता है। फॉन्ट साइज कैपिटल लेटर के शीर्ष से लेकर उसके डिसेंडर्स जैसे कि जी तथा वाई के तल तक की दूरी को कहते हैं। हेल्वेटिका टाइम्स तथा कुरियर सभी टाइपफेसिस हैं। टाइम्स 12 पॉइंट इटैलिक एक फॉन्ट है। कंप्यूटर की दुनिया में आमतौर पर फॉन्ट शब्द का उपयोग किया जाता है, जबकि टाइपफेस या फेस ज्यादा उपयुक्त शब्द है। पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट प्रणाली टाइप के मेजरमेंट की एक मानक इकाई है। इसकी उत्पत्ति सदियों पूर्व हुई जब पॉइंट से मेटल बॉडी के साइज को संबोधित किया जाता था जो प्रत्येक कैरेक्टर को समायोजित करती थी। क्योंकि टाइपफेस के प्रत्येक साइज को एक एक करके काटा जाता था, पॉइंट के साइज को निर्धारित करने के लिए सबसे ऊंचे असेंडर की ऊंचाई से लेकर सबसे छोटे डिसेंडर के तल तक या और थोड़ा और माना गया। फॉन्ट का साइज पूर्ण रूप से कैरेक्टर की ऊंचाई या चौड़ाई की व्याख्या नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 फॉन्ट्स की एक्स हाइट यानी लोअर केस लेटर एक्स की हाइट में अंतर हो सकता है, जबकि उनके कैपिटल लेटर्स की हाइट समान हो। मैकिन्टोश हो या पीसी, हेडिंग को लगभग सभी प्रोग्राम में समायोजित किया जा सकता है। सामान्यतः इसे आप किसी इमेज एडिटिंग प्रोग्राम के टेक्स्ट मेन्यू में या फिर किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के पैराग्राफ मेन्यू में पाएंगे। यद्यपि यह कोई आधिकारिक मानक नहीं है।
स्क्रीन पर चित्र को देखें। क्या ये सभी अलग अलग पॉइंट साइज के हैं या एक ही? वेक्टोरा। ये दोनों टेक्स्ट उदाहरण बेनहार्ड मॉडर्न और विक्टोरा 14/17 पॉइंट साइज के हैं। ध्यान दें कि असेंडर्स, डिसेंडर्स तथा एक्स हाइट के साइज में अंतर वास्तव में फॉन्ट के आकार का निर्धारण करते हैं। फॉन्ट एडिटिंग प्रोग्राम जैसे कि fontlab.limited.com यानी www.fontlab.com का फॉन्टोग्राफर के द्वारा टेक्स्ट के क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में प्रत्येक कैरेक्टर के कैरेक्टर मैट्रिक्स तथा प्रत्येक कैरेक्टर जोड़े के बीच की कर्निंग को बदल सकते हैं। कैरेक्टर मैट्रिक्स प्रत्येक कैरेक्टर के सामान्य मापों पर लागू होता है। कर्निंग कैरेक्टर्स के जोड़े के बीच का स्पेस होती है। किसी दो ग्लिफ के बीच के स्पेस के दो अंश हैं, पहले ग्लिफ के बाद की स्पेस तथा दूसरे ग्लिफ के पहले की स्पेस। ग्लिफ्स के बीच की ये स्पेस प्रत्येक ग्लिफ जोड़े के साइड बियरिंग से बनी होती है। प्रत्येक ग्लिफ के बाईं तथा दाईं दोनों ओर साइड बियरिंग्स होते हैं। नीचे के उदाहरण में फॉन्ट ओपन सेंस के लोअर केस ए के बाईं ओर का बियरिंग्स का माप 166 यूनिट्स तथा दाईं ओर के बियरिंग्स का माप 94 यूनिट्स है। कर्निंग दो लगातार कैरेक्टर्स के बीच के स्पेस का समायोजन है। कुछ सामान्य उदाहरण जहां कैरेक्टर पेयर्स के बीच के स्पेस को सही करने के लिए कर्निंग की जरूरत प्रायः पड़ती है निम्नलिखित हैं। WA, WA, 2, AV। उदाहरण में हम देख सकते हैं कि TO तथा VA में बिना कर्निंग के कैरेक्टर स्पेसिंग बहुत चौड़ा है, जबकि कर्निंग लागू होने पर यही स्पेस शेष फॉन्ट के स्पेस के संतुलन में है। पोस्टस्क्रिप्ट, ट्रू टाइप तथा मास्टर फॉन्ट्स लेकिन बिटमैप्ड फॉन्ट नहीं के साथ काम करते समय मनोरम प्रभाव उत्पन्न करने के लिए फॉन्ट्स के मैट्रिक्स को रोचक इफेक्ट्स बनाने के लिए बदला जा सकता है। उदाहरणतः आप प्रत्येक कैरेक्टर के बॉडी विड्थ को रेगुलर से कंडेंस्ड से एक्सपैंडेड में समायोजन कर सकते हैं, जैसा कि उदाहरण में साबुन फॉन्ट्स में हुआ है।